नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और बड़े मुकाबले में भारत बनाम बांग्लादेश के बीच। ये पहला T20 का मुकाबला, ये सीरीज का आगाज हो चुका है और पहली गेंद लेकर चलेंगे इस ओवर की मेहंदी हसन लेकर चलेंगे राइट हाफ और तवेंकटेश बासरे से उड़ा कर मारने का प्रयास, लेकिन बैक टू द बॉलर कॉटन बॉल कर दिया मेहंदी हसन ने और भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगता हुआ, तीसरा बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में। श्रेयस अय्यर 42 गेंदों पर 61 रन बनाकर पवेलियन गिरा लेते हुए और साथियों वैभव सूर्यवंशी एक छोर पर डटे हुए। आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने भारत के सामने 205 रनों का लक्ष्य रखा और अब भारतीय टीम 15.1 ओवर के अंदर 152 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है। आखिरी 29 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में श्रेयस अय्यर का विकेट गिरना कहीं न कहीं भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर वैभव के जाने के बाद वैभव और अब तिलक वर्मा आ चुके हैं कप्तान श्रेयस अय्यर के बाद जाने के बाद। अब मेहंदी हसन को पहली बड़ी सफलता मिली है। एक बार फिर मेहंदी हसन ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर चलेंगे। तिलक वर्मा है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, जीतने के लिए अभी भी 53 रनों की आवश्यकता। इस बार मिडल स्टंप पर गेंद थी, लेकिन सीधे पल्ले के साथ गेंद को कवर के क्षेत्र में ड्राइव किया और एक ही रन मिलेगा और इस सिंगल के बाद वैभव के पास स्ट्राइक पहुंचेगी। और साथियों, कल जिन भी भाई ने हमें सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार अपना प्यार बनाते रखिएगा। और इस वीडियो पर भी हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक, बिल्कुल पूरा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मेहंदी हसन तीसरी गेंद लेकर चले। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को में खेल दिया वैभव सूर्यवंशी ने। देखना होगा क्या गेंद बाउंड्री रेखा को पार कर जाएगी। बिल्कुल इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया 6 रनों के लिए। जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था वैभव सूर्यवंशी को और अपनी ताकत और नजाकत का इस्तेमाल किया वैभव ने और गेंद को दर्शकों के बीच में डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए। और अब जीतने के लिए आखिरी 27 गेंदों पर 46 रनों की आवश्यकता। मेहंदी हसन एक विकेट जरूर निकाला है श्रेयस अय्यर के रूप में, लेकिन इस गेंद पर छक्का आ चुका है, यानी अब मुकाबला बेहतरीन बनता हुआ बराबरी पर खड़ी है दोनों ही टीमें। इस बार मेहंदी हसन की चौथी गेंद, फिर से गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला, लेकिन इस बार पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, एक डॉट गेंद देखने को मिलेगी। आखिरी 26 गेंदें 46 रन। तिलक वर्मा एक गेंद पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी 33 गेंदों पर 62 रन। चलिए मेहंदी हसन लेकर चले राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फिर से गेंद में और इस बार गेंद गई है कवर के क्षेत्र में और यहां पर कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, एक और बड़ा विकेट। भारतीय टीम को साथियों चौथा बड़ा झटका लगता हुआ वैभव के रूप में। इस बार वैभव के लिए मिडल स्टंप पर गेंद थी, वैभव बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन डीप कॉर पर इस बार बेहतरीन कैच पकड़ लिया वहां पर फील्डर ने। और साथ ही इस विकेट के साथ अब भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगा। वैभव सूर्यवंशी 34 गेंदों पर 62 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए अब आखिरी 25 गेंदों पर 46 रनों की आवश्यकता होगी और मेहंदी हसन को साथियों दूसरी बड़ी सफलता मिल चुकी है। और इस मुकाबले में कहीं न कहीं भारतीय टीम जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन लगातार 2 विकेट गिरने के बाद अब इस मुकाबले में बांग्लादेश ने वापसी कर ली है और भारतीय टीम के लिए मुकाबला थोड़ा कठिन बनता हुआ। अब नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह आ चुके हैं। अब दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, तो ऐसे में साथियों अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार अंतिम गेंद पर गेंद को खेल दिया डाउन द ग्राउंड लोंगोन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 2 रन के लिए पलटे रिंकू सिंह और 2 रन आसानी के साथ पूरे भी कर लेंगे जरूर। काफी ज्यादा मुश्किल ये रन था, जोखिम भरा हुआ रन था, लेकिन पूरा किया। 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 161 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस समय हमारे साथ विनोद कुमार जी जुड़ते हुए इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हमने वीडियो को लाइक भी कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और इनका मानना है कि आज भारतीय टीम जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और रघुवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ते हुए, रघुनाथ सिंह जी जुड़ते हुए और कैलाश भाई भी जुड़ते हुए, इन सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो साथियों आपसे भी निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब
मुजीबुर रहमान गेंदबाजी करने के लिए आए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा तैयार, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर खेल दिया गेंद को और गेंद चली जाएगी मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रन के लिए और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी रिंकू सिंह के पास। और तिलक वर्मा 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी 23 गेंदों पर 43 रनों की आवश्यकता और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं आपको रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। जो भी टीम जीतेगी इस सीरीज का आगाज जीत के साथ करेगी। देखना होगा क्या भारत या फिर बांग्लादेश। इस बार अच्छी गेंद फुल लेंथ की गेंद थी, धीमी रफ्तार की गेंद थी, डॉट गेंद डाली है इस बार मुजीबुर रहमान ने। अगर मुजीबुर रहमान की बात करेंगे तो प्रीमियम गेंदबाज है बांग्लादेश की टीम का एक अनमोल रतन है मुजीबुर रहमान। तीसरी गेंद फिर से लेकर चले, लेफ्ट आर्म फील्डर तैयार है ऑन साइड में, इस बार गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और देखना होगा क्या कोई पीछे फील्डर मौजूद। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने इस बार फील्डर। काफी शानदार ये 78 मीटर का लंबा छक्का रिंकू सिंह के बल्ले से निकलता हुआ, पहली बड़ी बाउंड्री रिंकू सिंह के बल्ले से। साथियों अब आखिरी 21 गेंदे 37 रन, भारतीय टीम का स्कोर 168 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मुजीबुर रहमान अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन अब इस गेंद पर छक्का आने के बाद दबाव बिल्कुल गेंदबाज टीम मुजीबुर रहमान के ऊपर पड़ता हुआ फिर से लेकर चले राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म। इस बार ऑफ स्टंप के बाद धीमी रफ्तार की गेंद थी, गेंद को कट कर दिया लेकिन डीप थर्मैन पर इस बार फील्डर मौजूद है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ तिलक वर्मा के पास स्ट्राइक पहुंचेगी। अगर फील्ड की बात करेंगे तो एक फील्डर फाइन लेग पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक लॉन्ग ऑन पर, एक थर्ड मैन के क्षेत्र में और एक डीप पॉइंट के क्षेत्र में, तो 5 फील्डर बाउंड्री रेखा पर तैनात है तिलक वर्मा के लिए। इस बार मुजीबुर रहमान 5 गेंद, इस बार बाउंसर गेंद पटकी हुई गेंद थी और इस बार बीट होते हुए तिलक वर्मा, फर्स्ट बाउंस जरूर होगी लेकिन रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद और कहीं ना कहीं डॉट गेंदें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिए अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो। अक्षय कुमार जी का बोलना है कि आज से तिलक वर्मा भारतीय टीम को जीत लाएंगे। देखते हैं क्या कर पाएंगे तिलक वर्मा। मुजीबुर रहमान की अंतिम गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर फिर से गेंद को कवर के क्षेत्र में खेल दिया और इस बार कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, विकेट मिलता हुआ डीप कॉर्नर पर फील्डर थे और तिलक वर्मा का विकेट, यानी भारतीय टीम को तिलक वर्मा के रूप में 5वां बड़ा झटका लगता हुआ अभी भी जीतने के लिए 18 गेंदों पर 36 रन यानी रिक्वायर्ड रन रेट करीबन 12 की पहुंच चुकी है और तिलक वर्मा अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वाइस कैप्टन है, उप कप्तान है भारतीय टीम के T20I में, लेकिन आज कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखना होगा तिलक वर्मा के बाद अब कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। रिंकू सिंह 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर और अब देखना होगा नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आएगा। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है साथियों, 169 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता, 3 ओवर आखिरी बचे हुए और अब बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आ चुके हैं और गेंदबाजी में मेहदी हसन फिर से लेकर चलेंगे। एक बार फिर मेहदी हसन ने 3 ओवर डाले, 34 रन खर्च के 2 विकेट निकाले हैं और देखना होगा क्या यहां पर रिंकू सिंह के सामने डॉट गेंदें निकाल पाएंगे और रिंकू सिंह के पास भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और फील्डर वहां पर मौजूद। अब 1 बाउंस के बाद फील्डर के हाथों में पहुंचेगी गेंद, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक शिवम दुबे के पास। और इस समय मुरलीधर जी हमारे साथ जुड़ते हुए इनका बोलना है कि आज भारतीय टीम भैया जी जीतेगी। तो देखना होगा जिस रफ्तार से भारतीय टीम आगे बढ़ रही है, रिंकू सिंह भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं क्योंकि अब 5 गेंदे 10 रन बना चुके हैं 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हुए। मेहदी हसन की दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार ओवर कवर गेंद को उड़ा दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, डीप कवर के क्षेत्र में 6 रनों के लिए शिवम दुबे का बल्ला। इस बार मेहदी हसन ने फुल लेंथ की गेंद डाली थी और फ्रंट फुट पर आकर शिवम दुबे ने बेहतरीन छक्का जड़ दिया। ओवर कवर के ऊपर से इनसाइड आउट, क्या शानदार बल्लेबाजी। और अभी भी भारतीय टीम इस मुकाबले में बनी है, 16 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता।
अब मेहदी हसन ने 3.2 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट जरूर निकाले हैं, लेकिन 41 रन भी खर्च कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मेहदी हसन को यहाँ पर डॉट गेंदें डालनी पड़ेगी, रन को रोकना पड़ेगा। लेकर चले फिर से छोटी गेंद, इस बार अपर कट करना चाहते थे, बैट का बारी किनारा, विकेट मिलता हुआ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार धीमी रफ्तार की गेंद डाली थी, गुड लेंथ पर गेंद थी। अब बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच करना चाहते थे, लेकिन पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और बैट का बारी किनारा लेते हुए गेंद लिटन दास के हाथों में, और लिटन दास के यहां पर सुरक्षित दस्तानों में गेंद चौथी हुई और भारतीय टीम को शिवम दुबे के रूप में छठा बड़ा साथियों झटका लगता हुआ। 176 के स्कोर पर 6 विकेट गिर चुके हैं और अभी भी जीतने के लिए आखिरी 15 गेंदों पर 29 रनों की आवश्यकता। शिवम दुबे 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर निराश कदमों के साथ पवेलियन गिरा लेते हुए बल्लेबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती एक स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज है, लेकिन अब उनको बल्लेबाजी का जिम्मा भी यहाँ पर निभाना पड़ेगा। यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बल्कि रिंकू सिंह का साथ निभाना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी अगर वरुण रिंकू सिंह को स्ट्राइक देंगे तो यहां पर अच्छा होगा। एक बार फिर मेहदी हसन लेकर चले, इस बार फिर से कट करने का प्रयास, एक और विकेट, बैक टू बैक दूसरा बड़ा विकेट इस ओवर के अंदर। और अब वरुण चक्रवर्ती भी जा चुके हैं। इस बार फिर से ओपन स्टंप के बाहर गेंद थी, तेज रफ्तार से डाली। इस गेंद को जरूर थर्ड मैन के ऊपर से खेलना चाहते थे वरुण चक्रवर्ती, लेकिन लिटन दास के सुरक्षित दस्ताने और भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका लगा वरुण चक्रवर्ती के रूप में। और मेहदी हसन के नाम चौथी बड़ी सफलता इस मुकाबले के अंदर। मेहदी हसन क्या वापसी की है, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। भारतीय टीम को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया है मेहदी हसन ने, और बांग्लादेश की टीम अब आपको इस मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आएगी। वरुण चक्रवर्ती गोल्डन डक बनाकर आउट होते हुए, और अगली गेंद मेहदी हसन की यहाँ पर हैट्रिक गेंद होगी। और अब आए जरूर है अशोक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए। अशोक शर्मा को यहां पर संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि मेहदी हसन अब तक 4 विकेट निकाल चुके हैं। चलिए साथियों, हैट्रिक गेंद होगी, अब मेहदी हसन की सामना करेंगे अशोक शर्मा। और 3 फील्डर ऑन साइड में रखे, 2 फील्डर ऑफ साइड में। राइट आर्म और द विकेट, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, सीधे पल्ले के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, लेकिन अशोक शर्मा यहां पर रन नहीं भागेंगे, क्योंकि पता है कि अगले ओवर में स्ट्राइक रिंकू सिंह के पास रहनी चाहिए, क्योंकि अब रिंकू सिंह ही यहां से भारतीय टीम की नैया को पार लगा सकते हैं। साथियों, आपका क्या मानना है, क्या यहाँ पर भारतीय टीम जीतेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गिराज भाई का बोलना है भारतीय टीम इस मुकाबले में 2 विकेट से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गिराज भाई। इस बार मेहदी हसन की अच्छी गेंद थी, ड्राइव कर दिया, फिर से बैक टू द बॉलर। एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 176 रन, 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी 12 गेंदों पर 29 रनों की आवश्यकता होगी। और स्ट्राइक पर रहेंगे रिंकू सिंह लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और अशोक शर्मा रहेंगे नॉन स्ट्राइक पर। और देखना काफी दिलचस्प होगा कि यहाँ पर सेकंड लास्ट ओवर कौन लेकर आएगा। फिर से यहाँ पर मुजीबुर रहमान गेंदबाजी करने के लिए आए। मुजीबुर रहमान ने अब तक 3 ओवर में 29 रन खर्च किए, करीबन 9.50 की इकोनॉमी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक बार फिर रहमान लेकर चलेंगे, मुजीबुर रहमान। पहली गेंद रिंकू के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद और खर गेंद, लेकिन यहां पर दिशा में बदलाव, गेंद कवर के ऊपर से डीप कवर में चली जाएगी 6 रनों के लिए। यहां पर 82 मीटर का लंबा छक्का, और रिंकू ने अभी भी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीवित रखा। और साथियों, बांग्लादेश और भारत के बीच ये 3 मैचों की T20 सीरीज में आज ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है, और पहले मुकाबले में ही भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच आपको रोमांच चरम पर देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें आप अपनी जीत के लिए आगे की तरफ कदम बढ़ाती हुई। फुल लेंथ की गेंद डाली थी, फुल टॉस गेंद, रिंकू सिंह ने बड़ा छक्का लगा दिया। पहली गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत हुई है, देखना पड़ेगा। 11 गेंदें थे बीसन। अब मुकाबला अभी भी खुला हुआ है दोनों ही टीमों के लिए। मुजीबुर रहमान फिर से तेज गेंदों के साथ, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार लेग स्टंप पर थी, गेंद को पंच कर दिया, और गेंद बाउंड्री रेखा के क्षेत्र में जा रही है, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद। 1 रन के साथ यहां पर स्ट्राइक को रोटेट कराएंगे रिंकू सिंह, अशोक शर्मा। और अशोक शर्मा के पास भी साथियों काबिलियत है यहां से कुछ बड़े हिट लगाने की।
लेकिन मुजीबुर रहमान की कहीं ना कहीं गेंदबाजी में आपको काफी ज्यादा क्षमता नजर आएगी। मुजीबुर रहमान के पास मिश्रण काफी अच्छा है, वैरायटी ऑफ गेंदबाजी है इनके पास, अच्छी खासी गेंदों को टर्न करवाते हैं और गेंदों को कई बार बाउंस भी करवाते हैं। लेकर चले इस बार यॉर्कर गेंद थी और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद कवर के क्षेत्र में और डीप कवर के क्षेत्र में गेंद चली जाएगी डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। जरूर यॉर्कर गेंद डाली थी लेकिन यॉर्कर गेंद पर अशोक शर्मा ने बैट का मुख खोला और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेल दिया। इस बार क्या नजाकत के साथ क्या ड्राइव खेली, ऐसा लग रहा है कि अशोक शर्मा प्रॉपर बल्लेबाज है, इस प्रकार ये शॉट खेला गया। एक बार फिर साथियों 9 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता, मुकाबला बेहतरीन बनता हुआ और भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अब बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम अब तक कोई भी बड़ी सीरीज नहीं आ रही है, तो भारतीय टीम चाहेगी कि यहाँ पर जीत के साथ आगाज करा जाए। मुजीबुर रहमान चौथी गेंद इस बार यॉर्कर गेंद थी, सटीक लाइन पर गेंद थी, चौथे स्टंप पर डाली थी, 140 की रफ्तार से डाली और इस बार अशोक शर्मा समझ नहीं पाएंगे इस गेंद को। एक और डॉट गेंद लेकर चलेंगे मुजीबुर रहमान। अगर फील्डर की बात करेंगे 3 फील्डर ऑन साइड में, 2 फील्डर आपको ऑफ साइड में नजर आएगा और इस बार अशोक शर्मा 4 गेंदों पर 4 रन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता। इस बार फुलेत की गेंद थी और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन के लिए पलटे और 1 रन के साथ यहां पर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। बिल्कुल सुनील कुमार जी का बोलना है कि आज बांग्लादेश जीतेगी, तो सुनील जी यहां से कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आखिर तक हम इस मुकाबले का निर्णय देखते हुए नजर आएंगे। मुजीबुर रहमान अंतिम गेंद इस बार लेकर चलेंगे इस ओवर की सेकंड, ये लास्ट ओवर है, 19 ओवर की अंतिम गेंद है। रिंकू सिंह सामना कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार यॉर्कर गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरत, जरूर डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए पलटे दूसरे के लिए आना चाहते थे लेकिन अशोक शर्मा ने मना किया और कहीं ना कहीं वो सही कॉल था अशोक शर्मा की, क्योंकि अगर रन आउट रिंकू सिंह होते तो शायद इस मुकाबले में भारतीय टीम आपको हारती हुई नजर आती। लेकिन आखिरी 6 गेंदे 16 रन 19 ओवर की समाप्ति, भारतीय टीम 189 पर 7 विकेट। साथियों आपकी क्या राय है, क्या 6 गेंदों पर 16 रन बन पाएंगे? अब इस्लाम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, देखना होगा क्या कर पाएंगे इस्लाम। इस बार लेग स्टंप के बाद जाती हुई गेंद, डिप करती हुई गेंद और एम्पायर ने इस बार हाथ खोला वाइड करार देते हुए कि अतिरिक्त रन भारतीय टीम को मिलता हुआ। अब साथियों 6 गेंदे 15 रन, भारतीय टीम के लिए मुकाबला आसान बनता हुआ और बांग्लादेश की टीम भी अगर चाहे तो यहाँ पर 2-3 डॉट गेंदे डाले तो ये मुकाबला बांग्लादेश की टीम भी अपने नाम कर सकती है। 3 फील्डर ऑफ साइड के क्षेत्र में, 2 फील्डर इस बार रिंकू के लिए ऑन साइड में रखे। इस बार यॉर्कर गेंद का प्रयास, बिल्कुल यॉर्कर डाली भी थी और यहाँ पर यॉर्कर गेंद पर रिंकू सिंह ने उड़ा दिया कवर के ऊपर से और डीप कवर पर गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए, इनसाइड आउट कवर के ऊपर से ओवर कवर। जितने यहाँ पर तारीफों के पुल बांधने हैं वो कम है रिंकू सिंह के लिए, शानदार बल्लेबाजी। रिंकू सिंह 9 गेंदों पर 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आखिरी 5 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता। देखना होगा क्या यहाँ पर भारतीय टीम जीत दर्ज कर पाएगी, पहले मुकाबले में जीत दर्ज करके इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना पाएगी। एक बार फिर इस्लाम लेकर चलेंगे। अब तक इस्लाम की बात करेंगे 2.1 ओवर में 27 रन खर्चे, विकेट जरूर नहीं मिला। इस बार ऑफ स्टंप के बाद फुलेत की गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया लोगों पर, 1 रन के लिए पलटे दूसरे के लिए आना चाहते थे रिंकू, लेकिन अशोक शर्मा ने मना किया और 1 रन के साथ यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अब आखिरी 4 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता। इस्लाम अगर फील्ड की बात करेंगे 3 फील्डर ऑन साइड में रखे हैं, 2 फील्डर ऑफ साइड में अशोक शर्मा के लिए और 197 रन बन चुके हैं। अब 8 रन अपने लक्ष्य से दूर है भारतीय टीम। एक बार फिर इस्लाम लेकर चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार गुडलेथ पर गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया, 1 रन के लिए पलटे और यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ पूरा भी कर लेंगे रिंकू सिंह। जरूर डायरेक्ट थ्रो था, विकेट को हिट भी करेगा, लेकिन इतना इंटरेस्टेड नहीं है अंपायर क्योंकि पहुंच चुके थे रिंकू सिंह ऑलरेडी क्रीज पर। साथियों 3 गेंदे 7 रन अभी भी इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के लिए है। ये मुकाबला खुला हुआ है, इस्लाम देखना होगा क्या विकेट निकाल पाएंगे। अगर इस्लाम यहां पर रिंकू सिंह का विकेट निकाल लेते तो शायद भारतीय टीम आपको इस मुकाबले में हारती हुई भी नजर आ सकती है।
और बांग्लादेश की टीम जीती हुई एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले। इस बार रिंकू के लिए फुल लेंथ की गेंद थी, इस बार ड्राइव करना चाहते थे लेकिन एक और डॉट गेंद के साथ अब प्रेशर पूरी का पूरा रिंकू सिंह के ऊपर, यानी एक बड़ा हिट तो भारतीय टीम को यहां से लगाना ही पड़ेगा, रिंकू सिंह को लगाना होगा। अब ये भारतीय टीम का हार और जीत का फैसला रिंकू सिंह के पास है। अगर रिंकू सिंह इस गेंद पर बड़ा हिट लगाएंगे तो भारतीय टीम आपको जीतते हुए नजर आएगी। एक बार फिर इस्लाम लेकर चले, महत्वपूर्ण ये गेंद, निर्णायक ये गेंद इस मुकाबले की, और इस बार फुल लेंथ की गेंद स्लॉट में गेंद थी कवर के ऊपर से और गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में। क्या खूबसूरत शॉट और रिंकू सिंह के बल्ले से, और भारतीय टीम को इस मुकाबले में आप बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। रिंकू पहुंचे 12 में 31 पर और भारतीय टीम 204 पर 7 विकेट। आखिरी गेंद, निर्णायक ये गेंद लेकर चलेंगे इस्लाम, सामना करेंगे रिंकू सिंह, देखना होगा लेफ्ट आर्म और द विकेट। एक फील्डर लॉन्गॉन पर, एक लॉन्गॉन पर, इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को पंच कर दिया और गेंद चली जाएगी डीप पॉइंट पर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस पहले मुकाबले में, पहले T20I मुकाबले में, इस सीरीज के पहले मुकाबले में 3 विकेट से भारतीय टीम ने जीत दर्ज करी और 1-0 की बढ़त बना ली है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।